नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, एक खूबसूरत सा एडेनियम ए सीड से तैयार किया हुआ है और इसका कार्डेक्स देखिए कितना मोटा हो रहा है और साइड से भी बहुत सारे इसमें टिलर्स निकल रहे हैं। अभी ये लगभग 1 या 1.5 महीने पुराना है। दोस्तों, ये वाला जो एडेनियम है ये हमने पिछली साल कटिंग करके 4 ब्रांचेस को एक में बांध दिया था, उससे ये तैयार हो गया है और चल रहा है। आज दोस्तों इसी की कटिंग इसी की ग्राफ्टिंग हम आपको बताएंगे कि कैसे की जा सकती है। ग्राफ्टिंग करने के लिए आपके पास कुछ टूल की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास ग्राफ्टिंग टेप होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास ग्राफ्टिंग टेप नहीं है तो फिर आप पॉलीथीन को इस प्रकार से काट सकते हैं टेप के हिसाब से। दूसरा, आपके पास एक शार्प नाइफ होना चाहिए और फिर आपके पास कुछ धागा होना चाहिए और आपके पास एंटी फंगल का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और प्लस आपके पास पॉली बैग होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास पॉली बैग नहीं है तो आप पॉलीथीन का भी यूज कर सकते हैं और इस प्रकार से ग्राफ्टिंग टेप की जगह पे आप पॉलीथीन को भी लंबी लंबी पट्टियों के रूप में काट सकते हैं। बाकी की टेक्निक्स हम आपको बताने वाले हैं और आज वो टेक्निक आपको बताएंगे जो सामान्यतः लोग प्रैक्टिस में नहीं लेके आते हैं। लोग जो है सामान्य रूप से वी वाली कट लगाते हैं और उससे ग्राफ्टिंग करते हैं, लेकिन हम आज एक नए प्रकार से एक सियान बनाएंगे और उसकी कटिंग हम आपको उसकी ग्राफ्टिंग करके हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगले कुछ समय तक आप हमारे साथ बने रहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आपको ग्राफ्टिंग करनी है। तो दोस्तों, ये जो आपके पास नाइफ है, इस नाइफ को सबसे पहले स्टेलाइज कर लीजिए। इस समय कोई भी अल्कोहल बेस का जो है हैंड सैनिटाइजर से भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से अच्छे से इसको सैनिटाइज करने के बाद में ये जो सीड से ग्रो किया हुआ एडेनियम है, इसको आपको आसानी से यहाँ से इस प्रकार से काट लेना है। दोस्तों, जब आप काटेंगे तो फिर इसमें से सैप निकलेगा, तो सैप ज़्यादा मात्रा में न निकले, इसके लिए थोड़ा सा इसको आप साफ कर सकते, लेकिन अपने हाथों को बचा के रखें। अब दोस्तों, ये वाला जो सियान है, मैंने इस वाले एडेनियम से हम सियान बनाएंगे। इसमें जो है 3 पेटल्स की भल बनती है इस वाले उसमें, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम आपको बताएं कि किस प्रकार से इसको काट लें। दोनों का साइज आप देख लें, माने जिसकी आप ग्राफ्टिंग करना चाह रहे हैं दोनों का साइज देख लें और यहाँ पे आप एंटी फंगल जरूर लगा दें, क्योंकि आप छोड़ देंगे इसको तो यहाँ पे फंगस ग्रो कर सकता है। तो इसके सैप में उंगली से आसानी से एंटी फंगल को लगा देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर आप जिसका सियान बनाएं, माने इसको जो पत्तियाँ हैं इसकी पत्तियों को इस प्रकार से रिमूव कर दें और कम से कम 1 से 2 इंच तक का आप ग्राफ्ट ले लें, क्योंकि 1 से 2 इंच तक का ग्राफ्ट जो है वो बहुत अच्छे से सिल जाता है। दोस्तों, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें कि जब भी आपको इसकी ग्राफ्टिंग करनी है तो कभी भी ठंड में इसकी ग्राफ्टिंग आपको नहीं करनी है। ठंड में आपकी ग्राफ्टिंग नहीं चलेगी और इस प्रकार से थोड़ा सा एंटी फंगल लगा लें। हालांकि एंटी फंगल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं तो फिर आपका पौधा इन्फेक्ट नहीं होगा, लेकिन वैसे इन्फेक्ट होने की संभावना रहती है। तो ऊपर से इस प्रकार से गहरे तक आप ध्यान से देखें और इस प्रकार से साइड से इसमें कट लगाएं, माने ऊपर से कट लगाएं फिर इधर से कट लगाएं, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस प्रकार का सियान बनाना चाह रहे हैं। दोस्तों, देखिए इस प्रकार से आसानी से काटें। ध्यान इस बात का रखें कि आपका जो नाइफ है वो बहुत शार्प होना चाहिए। अगर आपका नाइफ वैसा है या उसमें जंग लगी हुई है, इन्फेक्टेड है, तो फिर आपका पौधा खराब भी हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, कंडीशन के हिसाब से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। ये देखिए इस प्रकार से आपको बहुत अच्छे से बना लेना है सियान, और सियान के अपोजिट में ही जिस पे आप ग्राफ्ट कर रहे हैं उस पर रख के देख लें। हमने आपको पहले ही बताया है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उतना ही मोटा आपको लेना है, जितना मोटा सियान है उतना ही मोटा आपको स्टम सेलेक्ट करना है और इस प्रकार से इसको अंदर से काटना है, क्योंकि अंदर से इसका जो स्टम है बहुत मुश्किल से निकलता है। थोड़ा ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि एडेनियम का जो तना होता है सॉफ्ट होता है। अगर आप जरा से चूक जाएंगे तो आपका अंगूठा कर सकता है। तो अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप अपने उंगलियों में ग्लव्स पहन लें, क्योंकि हमको ऐसे काम करने की आदत है तो हम ऐसे करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जितनी आपने इसका कट बनाया है उतना कट थोड़ा गहरा बना लें और इसको बहुत अच्छे से जो एडजस्ट, देखिए इस प्रकार से बिल्कुल एडजस्ट हो गया है। इस प्रकार से जब रख के देख लें, जब एडजस्ट हो जाए तो इसको जो है बहुत
टाइटली अंदर नीचे तक दबा दें, और आपने जो ग्राफ्टिंग टेप बनाया था, जो पॉलीथीन की पट्टी बनाई थी, उस पट्टी को आपको बहुत टाइट तरीके से आपको लपेट देना है। ध्यान इस बात का रखें कि कोई भी हिस्सा इसका खुला ना रह जाए। इस प्रकार से बहुत अच्छे से टाइट इसको, और इसका सेप भी बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो इसके अंदर जो सेप निकलता है, माने जो दूध निकलता है, पानी निकलता है, यही पानी इसको जोड़ने का काम करता है। तो कोशिश इस बात की करें कि या तो इस प्रकार से पॉलीथीन को यहाँ पे नट लगा दें, और पॉलीथीन की अगर नट न लग पाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास, हमने पहले बताया था कि आपके पास धागा होना चाहिए, और उस धागे को भी आप इसके ऊपर टाइटली लपेट दें। माने कहने का मतलब एक, जहाँ पे आपने ग्राफ्टिंग की है वहाँ पे आप डबल, मतलब सबसे पहले पन्नी लपेट दें, फिर उसके ऊपर धागे को बहुत अच्छे से लपेट दें और बहुत टाइट करके इस प्रकार से बांध दें। तो दोस्तों ये पहली टेक्निक थी जो सामान्यतः लोग नहीं करते हैं। अब हम आपको दूसरी टेक्निक बताएंगे। इससे पहले इसके ऊपर वाले हिस्से पे यहाँ पे एंटी फंगल लगा दें, क्योंकि यहाँ से फंगस घुस सकता है। और एंटी फंगल लगाने के बाद में आप इसको पॉलीथीन से इस प्रकार से कवर कर दें, और कवर करने के बाद में, और कवर भी ऐसा कर दें कि नीचे से भी कोई जो है एयर वगैरह न जाए। से होगा एक, इसकी ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, वाटर लॉस नहीं होगा, और आपका सियान अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। और इसको माइन्यूटली बाज करते रहें करीब करीब 15 दिन तक। 15 दिन तक आप देखेंगे, 15 दिन बाद इसमें जो है निश्चित रूप से ये ग्राफ्ट सेट हो जाएगी, और यहाँ पर से इसमें टिलर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इसको लगाने के बाद में इसको छांव में रखना है, पानी नहीं लगाना है। अब आइए बात करते हैं दूसरे सियान के बारे में। दूसरे सियान के लिए अब देसी का उसके ऊपर कट लगाएंगे। माने ये पहले जो हाइब्रिड था, हाइब्रिड का सियान इसके ऊपर लगाया था, अब ये वाला जो है देसी है, इसको हम बी शेप में करके दिखाएंगे, जो सामान्यतः अक्सर लोग प्रैक्टिस में रखते हैं। तो तीसरे लोग सीधे सीधे कट ऐसे भी रख के ऊपर टाइट कर देते हैं। इसको टाइट ना करके हम इसको जो है वी शेप में काटेंगे, और उसी प्रकार से जो मदर स्टम है उसके ऊपर ग्राफ्ट करेंगे। तो इस आप सीधे सीधे भी रख सकते हैं, ऊपर से इस प्रकार से पन्नी से टाइट भी कर सकते हैं, एक दूसरा मेथड है। और आप इसको वी शेप में भी काटने के बाद में ऊपर से ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको सुविधा हो उस प्रकार से आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो आज हम बताते हैं वी शेप में कैसे आप कर सकते हैं। इस प्रकार से इसके सियान को यहाँ से काट लेते हैं, और बहुत गहरे तक नहीं काटना है, इसका जाइलम और फ्लोएम बेकार न हो, इसलिए इस प्रकार से आसानी से जैसा आपने सियान काटा है उसी हिसाब से आपको मदर पौधे में खांच बनानी है। तो ये अपने हिसाब से देखते रहें और एडजस्ट करते रहें। एक दो बार में कोशिश करेंगे तो साइज का कट जाएगा। इस प्रकार से देखिए कट गया है, और इसको इस प्रकार से रख के देख लें, इस प्रकार से रख के देख लें। जब इस प्रकार से कट जाए तो इसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लें। दोस्तों हम पुनः आपसे एक बात बताना चाह रहे हैं कि मौसम का विशेष ध्यान रखें। ठंड में ग्राफ्टिंग नहीं चलेगी, इसलिए ठंड में इसकी ग्राफ्टिंग बिल्कुल न करें, या तो ठंड से पहले करें या फिर ठंड के बाद में करें। जब इस प्रकार सियान सेट हो जाए तो फिर उसी प्रकार से पन्नी से इसको बहुत अच्छे से टाइट कर देना है, और टाइट इतना करें कि सेल टू सेल जो है वो फ्यूज हो जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस एडेनियम में अब आपको कम से कम जो है 4 या 5 दिन तक पानी नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप पानी डालेंगे तो भी आपका एडेनियम खराब हो सकता है। उससे जो है बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। ऊपर सियान के ऊपर वाले हिस्से में एंटी फंगल जरूर लगा दें। देखिए हमने लगाया हुआ है, और बहुत अच्छे से नॉट लगा दें, टाइट नॉट लगाएं, मैंने धागे पन्नी के ऊपर धागा लगा दें, और इसके बाद में फिर आपको पॉलीबैग से इसको कवर कर देना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी टेक्निक पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों इसका जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप सभी लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हिंद। आप सभी लोगों को नमस्कार।